भाए को भाए अनक आलस हूँ, नाम जपत मंगल दिसि दश हूँ। परम पूज्य श्री भाई जी हनुमान प्रसाद जी पोदार का ये लेख भगवान नाम के विषय में दिव्य संदेश है। नाम की महिमा को प्रतिपादित करते हुए नाम की शक्ति को बतलाकर भाई जी नाम की प्रत्येक साधक के हृदय में प्रतिष्ठा कर रहे हैं, उसे स्थापित करने का कार्य कर रहे हैं। भाई जी कहते हैं ये नाम ही परम कल्याण का साधन है। जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम। श्री भाई जी कहते हैं जगत के ईश्वरवादी मात्र ईश्वर के नाम को मानते हैं। भगवान के नाम से उसके स्वरूप गुण समूह महिमा दया प्रेम की स्मृति होती है। जैसे सूर्य के उदय मात्र से जगत के सारे अंधकार का नाश हो जाता है, वैसे ही भगवान के नाम स्मरण कीर्तन मात्र से समस्त दुर्गुण और पापों का नाश तत्काल हो जाता है। जिसके यहाँ परमात्मा जिस नाम से पुकारा जाता है वे उसी नाम को ग्रहण करें, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। भाई जी कहते हैं परंतु परमात्मा का नाम लेने में लोग कई बार बड़ी भूल कर बैठते हैं। भोग शक्ति अज्ञान से उनकी ऐसी समझ हो जाती है कि वह भगवान नाम का साधन करते ही हैं और नाम से पाप नाश होता है, इसलिए पाप करने में कोई आपत्ति नहीं है। ये समझकर वे पापों को छोड़ना तो दूर पाप के नाम की ओट लेकर भगवान के नाम का आश्रय लेकर पाप करने लगते हैं। एक मुकदमेबाज एक नाम प्रेमी भक्त को गवाह बनाकर अदालत में ले गया। उसने कहा देखो मैं जो तुमसे कुछ कहना चाहूं न्यायाधीश के पूछने पर वही कह देना। गवाह ने समझा कि मुझसे सच्ची बात ही कहने को कहेगा, पर उसकी बात सुनने पर पता लगा कि वह झूठ कहलाना चाहता है। इससे उसने कहा भाई मैं झूठी गवाही नहीं दूंगा। मुकदमेबाज ने कहा इसमें आपत्ति कौन सी? क्या तुम नहीं जानते कि भगवान के नाम से पापों का नाश होता है? तुम तो नित्य भगवान का नाम लेते हो, भक्त हो, जरा सा झूठ से तुम्हारा क्या बिगड़ेगा? एक ईश्वर के नामों से पाप नाश की जितनी शक्ति है उतनी मनुष्य के पाप करने की नहीं है। मैं तो काम पड़ने पर यूं ही कर लिया करता हूँ। उसने कहा भाई मुझसे ये बात नहीं होगी, तुम करते हो तुम्हारी मर्जी। मतलब ये कि इस प्रकार परमात्मा के नाम या उसकी प्रार्थना के भरोसे जो लोग पाप का आश्रय लेते हैं बड़ा अपराध करते हैं। पूज्य भाई जी कहते हैं वे तो पाप करने में भगवान के नाम को साधन बनाते हैं, नाम देकर बदले में पाप खरीदना चाहते हैं। ऐसे लोगों की दुर्गति निश्चित है। इसलिए आप नाम का आश्रय लेकर पाप ना करें। पाप नाश के लिए नाम है, वह पाप जो अपनी गलती से हो गए, भूलवश कर बैठे, जानबूझकर पाप कभी ना करें। भाई जी कहते हैं कुछ लोग जो संसार के पदार्थों की कामना वाले हैं वे बड़ी भूल करते हैं। वे भगवान का नाम लेकर उसके बदले में भगवान से धन संपत्ति पुत्र परिवार बान बढ़ाई चाहते हैं। वास्तव में वे भी भगवान नाम का महात्म्य नहीं जानते। जिस भगवान के नाम में प्रबल प्रताप से राज राजेश्वर अखंड राज्य का आधिपत्य मिलता हो, उस नाम को क्षणभंगुर अनित्य तुच्छ भोगों की प्राप्ति में क्यों खोना? संसार के भोग आने और जाने वाले हैं, सदा ठहरते नहीं। प्रत्येक भोग दुख मिश्रित है। ऐसे भोगों के आने जाने में वास्तव में हानि ही है। भाई जी कहते हैं जो लोग ये समझकर नाम लेते हैं इसके लेने से सारे पाप नाश हो जाएंगे, वे विशेष बुद्धिमान नहीं हैं, क्योंकि पापों का नाश तो पापों के फल भोगने पर हो ही जाता है। जिस ईश्वर के नाम से स्वयं प्रीतम परमात्मा प्रसन्न होता है, जो नाम प्रीतम की प्रीति का निर्दर्शन करता है, उस पाप नाश करने में लगाना कहाँ की समझदारी। भाई जी कहते हैं वास्तव में ऐसा करने वाले भगवान नाम का पूरा महात्म्य जानते नहीं है। क्या सूर्य को कहना पड़ता है कि अंधेरे का नाश करो? उसके उदय होने पर अंधकार स्वतः नष्ट हो जाता है। परम पूज्य भाई जी नाम की महिमा को बतलाते हुए कहते हैं भगवान का नाम भगवत प्रेम के लिए लेना चाहिए। भगवान मिले या ना मिले परंतु उनके नाम की विस्मृति ना होने पाए। प्रेमी अपने प्रेमी के मिलने की इतनी प्रसन्नता को नित्य स्मृति में रखे, नाम जपता रहे, उसके मिलने से कहीं उसकी स्मृति छूट ना जाए, यही तो चाहता है परमात्मा। परंतु स्मृति उत्तरोत्तर बढ़े, नाश ना हो। विशुद्ध प्रेम इसी नाम के जपने से
साधक को प्राप्त होता है। पूज्य भाई जी कहते हैं, नाम साधन में कहीं भी कृत्रिमता न आ जाए। वास्तव में आजकल जगत में दिखावटीपन, दंभ बहुत बढ़ गया है। बड़े बड़े धर्म के उपदेशक न मालूम किस सांसारिक स्वार्थ को लेकर कौन सी बात कहते हैं, इस बात का पता लगना कठिन हो जाता है। इस दंभ के दोष से सबको बचना चाहिए। दंभ कहते हैं बगुला भक्ति को। अंदर तो बात ना हो, ऊपर से मान बढ़ाई प्राप्त करना चाहते हैं, कार्य विशेष की सिद्धि चाहते हैं, यही तो दंभ है। दंभी मनुष्य भगवान को धोखा देना व्यर्थ प्रयत्न करता है। भगवान तो सर्वदर्शी होने से धोखा खाते नहीं। वह धूर्त तो जगत के भुलावे में डालकर अपना मतलब सिद्ध करना चाहता है, स्वयं गिर जाता है। पाप उसके चिरसंगी बन जाते हैं, पापों से उसकी घृणा निकल जाती है। ऐसे मनुष्य को धर्म का, परम तत्व का, परमात्मा का मिलन कैसे हो सकता है? अतएव सर्वथा सब कामनाओं को त्याग कर केवल और केवल भगवान को प्रेम करने के लिए भगवान के नाम का आश्रय लेना चाहिए। भाई जी कहते हैं, नाम के प्रभाव से सब कुछ स्वतः सिद्ध हो जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा। कामना त्याग कर केवल और केवल नाम का आश्रय लेना चाहिए। नाम के प्रताप से स्वतः मिलेगा, ये एक बात है। आप चाहते हैं कि मिले, ये दूसरी बात है। प्रथम बात ही श्रेष्ठ है कि नाम के प्रभाव से मिले। आप तो केवल और केवल नाम जपिए, जपिए जपिए जपिए, नित्य निरंतर प्रभु के नाम को जपिए, सब कुछ अपने आप हो जाएगा। जय श्री हरि।